प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति भाग 1। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चौधरी छोटूराम। ठीक है बेटा, चौधरी छोटूराम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आता है, यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसे जरूर ही आप हल कर पाएंगे। ठीक है बेटे। और अभी तक मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटे, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, लर्निंग विद राधे राधे। और कमेंट भी जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट पर ही अगला वीडियो निर्भर करता है। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो चलिए, हरियाणा में चौधरी छोटूराम याद रहेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। चौधरी छोटूराम जी का जो जन्म है वो याद रखना 24 नवंबर 1881। 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म है। देखो यहाँ 18 और यहाँ भी उल्टा 18 है, 18 18, यानी कि एक एक बीच में 8 8, याद रहेगा ना। चौधरी छोटूराम। जन्म स्थान है गढ़ी सांपला रोहतक। गढ़ी सांपला रोहतक। अब आप जानते हो गढ़ी सांपला का नया नाम जो है वो है छोटूराम नगर बन गया है। कर लेंगे। इनके माता पिता चौधरी छोटूराम जी की मम्मी है सीरिया देवी, सीरिया देवी, और पिता हैं चौधरी सुखीराम। सीरिया और सुखीराम, तो ये आपको याद रखना होगा। इनका मूल नाम है रिछपाल। रिछपाल। बचपन में आप जानते हो चौधरी छोटूराम सभी भाई बहनों में छोटे थे, तो इनका नाम पड़ गया छोटू, है ना। गांव में नाम निकाल ही दिया जाता है, छोटू, काला, ऐसे ऐसे नाम नॉर्मल मिल ही जाते हैं ना। तो मूल नाम था रिछपाल, और बचपन में इनको छोटू भी कहते थे, और छोटू ही फेमस हो गया। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती ज्ञानो देवी। पत्नी ज्ञानो देवी। इनकी शिक्षा अगर पूछी जाए बेटे, तो ग्रेजुएशन यानी कि बीए कहां से करी? सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली। सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने स्नातक की परीक्षा ली, उत्तीर्ण करी। एलएलबी कहां से किया? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि चौधरी छोटूराम ने कानून की पढ़ाई कहां से की थी। तो बच्चों याद रखना, एलएलबी या कानून की पढ़ाई 1910 में इन्होंने आगरा कॉलेज से की। कहां से बेटे? आगरा कॉलेज से की। इनके कुछ विशेष कार्य हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपका है। 1916 में चौधरी छोटूराम जी ने एक पत्रिका निकाली, जाट गजट पत्रिका। 1916 में जाट गजट पत्रिका। और बेटे ये साप्ताहिक पत्रिका थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। और किस भाषा में निकाली? उर्दू भाषा में निकाली। और कहां से निकाली? रोहतक से निकाली, गढ़ी सांपला से। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना फजल हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, फजल हुसैन के साथ मिलकर के। 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की। 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की, जिसके कारण चौधरी छोटूराम को जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। देखो, जमींदारों का मसीहा अगर पूछा जाए बेटे, तो आप निशान लगाएंगे चौधरी छोटूराम को कहते हैं जमींदारों का मसीहा। और किसानों का मसीहा कहा जाए तो चौधरी देवीलाल। किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल, जमींदारों का मसीहा चौधरी छोटूराम। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिएगा। 1927 में अंग्रेजों ने राव बहादुर की उपाधि इनको प्रदान की। 1927 में अंग्रेजों ने राव बहादुर। 1937 में अंग्रेजों ने इनको सर का सम्मान दिया, सर नाम से जो है इनको उपाधि प्रदान की। कर लेंगे बेटे। 24 में जमींदारी लिंग, 27 में राव बहादुर, 1937 में सर की उपाधि दी अंग्रेजों ने। 1938 में
किसानों के अनाज को बेचने के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की है। और बेटे 1945 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई चौधरी छोटूराम जी की। तो ये खास बातें आपको याद रखनी होंगी। 1916 में जाट गजट, 23 में यूनियनिस्ट पार्टी, 24 में जमींदारी लिंग, 27 में राव बहादुर की उपाधि, 37 में सर की उपाधि मिली, 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की, 1945 में इनकी मृत्यु लाहौर में हो गई। ये इनकी उपाधियां थी जो इनको प्राप्त हुई थी। सर की उपाधि दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा, है ना बेटे, याद रहेगा ना, जाटों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा, तो ये कई उपाधियां इनको मिली है। भाखड़ा डैम का निर्माण भी इन्होंने कराया। तो भाखड़ा डैम का निर्माता एवं वास्तुकार कौन कहलाता है? चौधरी छोटूराम। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। चौधरी छोटूराम ने बेटे ऐसे अनेक कार्य किए जिससे ये जन जन के प्रिय हो गए। अपने हरियाणा में बनियों ने किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रखा था। चक्रवृद्धि ब्याज लगा लगा के बुरी तरह से जाटों का, किसानों का शोषण हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में कानून की पढ़ाई करके कौन आए? चौधरी छोटूराम जी। और उन्होंने केस लड़ा। और केस में जो है ना, जो अमीर थे, शोषक वर्ग था, हैं, बनिया वर्ग था, उन्होंने बोल दिया कि हमारा ब्याज इतना हो गया है, हमने मूलधन तो माफ कर दिया, हमें केवल ब्याज दे दो। तो चौधरी छोटूराम जी केस जीत गए। उन्होंने यूं बोल दिया, जब तुमने मूलधन माफ कर दिया तो फिर ब्याज कहां से आया, है ना? जब मूलधन तुमने माफ कर दिया तो फिर ब्याज किस बात का ले रहे हो? तो इस दृष्टि से बेटा किसानों को साहूकारों के चंगुल से किसने मुक्त कराया? चौधरी छोटूराम जी ने। तो ये हरियाणा के एक महानायक के रूप में उभरे, इसलिए ये हरियाणा के जन जन प्रिय हो गए थे। अब ध्यान दो, भाखड़ा डैम का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सर लुई डेन, अंग्रेज थे ये। सर लुई डेन ने विचार दिया चौधरी छोटूराम जी को भाखड़ा डैम का। भाखड़ा डैम को लेकर के चौधरी छोटूराम जी को समझौता करना पड़ा था बिलासपुर के राजा के साथ। बिलासपुर के राजा के साथ महात्मा गांधी और CF एंड्रूज, इन्होंने मिलकर के चौधरी छोटूराम जी को 1922 में एक उपाधि दी थी जिसे कहते हैं दीनबंधु, यानी कि दीन दुखियों के भाई भ्राता। याद रहेगा ना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चौधरी छोटूराम को दीनबंधु की उपाधि कब दी गई? 1922 में। किसने दी? महात्मा गांधी जी और CF एंड्रूज ने दी थी। तो बेटे याद रहेगा ना आपको ये। आगे देखिएगा, चौधरी छोटूराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है? तो याद रखिएगा, गढ़ी सांपला रोहतक में बनाई गई। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटे? 64 फुट ऊंची। कितनी फुट ऊंची? 64 फुट ऊंची मूर्ति है। और मूर्तिकार हैं राम सुतार। ये मूर्ति किसने बनाई? राम सुतार, छोटूराम राम सुतार, है ना। उद्घाटन किसने किया? भारत के माननीय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर कमलों से 9 अगस्त 2018 को इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो याद रहेगा ना आपको ये। आगे देखिएगा, असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? चौधरी छोटूराम जी थे। पंजाब विश्वविद्यालय की संस्थापक के रूप में भी चौधरी छोटूराम जी का नाम लिया जाता है। दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना 18 मार्च 2017 को शुरू हुई और इसमें कुल कितने गांव सम्मिलित हुए? 1500 गांव सम्मिलित हुए, ठीक है। और जारी की गई राशि कितनी थी? 5000 करोड़ रुपए। 5000 करोड़ रुपए, जिससे जो है गांव का विकास हो। आगे देखिएगा, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुरथल, सोनीपत के मुरथल में 1987 में बनी। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए दीनबंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है, तो सोनीपत जिला, मुरथल गांव 1987 ईस्वी में बनी है। याद रहेगा ना बेटे। आगे देखिएगा, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना
छोटूराम जी के नाम से तापीय विद्युत परियोजना 14 अप्रैल 2008 को जो है बनाई गई, यमुनानगर में बनाई गई। और ये निजी कंपनी, ये हरियाणा की पहली ऐसी योजना है जो निजी कंपनी को सौंपी गई। पहचान लेंगे, आगे देखिएगा। गढ़ी सांपला का जो नया नाम है बेटे वो कौन सा है? चौधरी छोटूराम नगर। छोटूराम नगर के नाम से ये विख्यात है। तो बच्चों याद रहेगा ना आपको, नंबर नहीं कटेगा बेटा। पेपर में जाने से पहले एक बार इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ बच्चों, राधे राधे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटे? तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं, चलते हैं। गुड। इसके बाद हरियाणा के महापुरुषों में दूसरा जो नंबर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो बाबा रामदेव जी का जन्म है 25 दिसंबर 1965। 25 दिसंबर 1965, याद रहेगा ना बेटे? आगे देखिएगा। स्थान है महेंद्रगढ़, सैयदपुर अली गांव। याद रहेगा ना, महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। इनके पिताजी हैं राम निवास यादव, यानी कि इनका जन्म जो है वो यादव फैमिली में हुआ है, ठीक है। राम निवास यादव। माता जी का नाम है गुलाबो देवी। गुलाबो देवी कर लोगे ना। और इनका मूल नाम बेटे, कई बार HSSC ने यह प्रश्न किया है कि बाबा रामदेव का मूल नाम क्या था। तो याद रहेगा ना, राम किशन यादव। राम किशन यादव। आगे देखिएगा। फिर कई बार क्वेश्चन आया है कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है। तो HSSC ने जो सही माना है वो है आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के गुरु कौन? आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव ये इनके दीक्षा गुरुदेव हैं। आचार्य शंकर देव ये इनके योग गुरु हैं। कर्मवीर जी ये इनके बिजनेस गुरु हैं। आचार्य बलदेव ने इनको शिक्षा दीक्षा दी, आचार्य शंकर देव ने इनको योग सिखाया और कर्मवीर जी ने इनको बिजनेस सिखाया। ठीक है, जानते हो। और किन के साथ मिलकर कार्य किया? श्री राजीव दीक्षित, आप जानते हो ये भी एक बड़े महान पुरुष हैं। स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। तो ये भी फेमस बिंदु अपना बनता है। आगे देखिएगा। इसके बाद पुस्तकें जो हैं बेटे, योग रहस्य लिखा इन्होंने, आयुर्वेद रहस्य लिखा। योग रहस्य और आयुर्वेद रहस्य, ये दोनों पुस्तक बाबा रामदेव ने लिखी हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपका बनता है। लेकिन योग दर्शन आए तो बेटे वो महर्षि पतंजलि का होगा। योग रहस्य आए तो बाबा रामदेव, और योग दर्शन आए तो महर्षि पतंजलि। याद रहेगा ना बेटे। सबसे विशेष कार्य 2006 में बाबा जी ने हरिद्वार के दयानंद ग्राम में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। बाबा रामदेव जी ने अपना पतंजलि योग पीठ कहां पर बनाया? हरिद्वार के दयानंद ग्राम में। कब बनाया? 2006 में बनाया। याद रहेगा ना ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और योग दर्शन के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। क्या लिखा बेटे? योग दर्शन लिखा है। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव जी। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं बाबा रामदेव जी। हरियाणा के योग गुरु बाबा रामदेव जी, विश्व के योग गुरु बाबा रामदेव जी। इनका नाम कौन नहीं जानता है? पेट हिला हिला के पूरा वर्ल्ड हिला डाला बाबा रामदेव जी ने। याद रहेगा ना। इसके बाद जो हमारा आता है अल्ताफ हुसैन हाली। आप जानते हो एक बहुत बड़े शायर थे ये। इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ। 1837 में पानीपत में इनका जन्म हुआ। अल्ताफ हुसैन हाली। इनके गुरुदेव कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु मिर्जा गालिब, प्रसिद्ध उर्दू शायर, उर्दू के फेमस शायर थे। और ये वही हैं मिर्जा गालिब जिन्होंने 1857 की क्रांति पर शेरो शायरी की थी। 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा था और उस पर फिर शेरो शायरी करी थी? तो मिर्जा गालिब। याद रहेगा ना।
रचनाएं कौन कौन सी? यादगार ए गालिब, नजमे हाली, मकातिब हाली, सफरानामा, हयाते सादी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये भी कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। नजमे हाली मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया था कि मिर्जा गालिब कितना बड़ा शायर था। इनको उपाधि मिली गालिब ए हरियाणा। अगर परीक्षा में पूछें गालिब ए हरियाणा किसे कहा जाता है या हरियाणा का मिर्जा गालिब कौन कहलाता है, तो वो होगा अल्ताफ हुसैन हाली। याद रहेगा ना बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, उर्दू साहित्य में इनके नाम से हाली पुरस्कार दिया जाता है जिसकी राशि है 1 लाख रुपए। उर्दू साहित्य अकादमी इनके नाम से प्रदान करती है। कर लेंगे, आगे देखिएगा। फिर आते हैं पंडित जसराज, अभी हाल में ही दिवंगत हुए, इनकी मृत्यु हुई 90 साल की अवस्था में। अमेरिका में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1930। याद रखना बेटे, 28 जनवरी 1930 पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में उस समय पड़ता था। पर HSSC ने जो माना है वो माना है हिसार। तो कर लेंगे ना हिसार। तो वेरी इंपोर्टेंट, पंडित जसराज जी का जन्म, तो गांव कौन सा? पीली मंदोरी गांव है। कर लेंगे। इनको उपाधि कौन कौन सी मिली? स्वर सम्राट, हरियाणा के स्वर सम्राट, हरियाणा के संगीत मारतंड, ठीक है ना। क्षेत्र है शास्त्रीय गायन, ये शास्त्रीय गायन में बड़े निपुण हैं। तो शास्त्रीय संगीत सम्राट। और इनकी शैली जो है गाने की वो है ख्याल। याद रहना, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ख्याल शैली। ख्याल शैली के ये गायक हैं। कौन सी शैली? ख्याल शैली। इनके पिता जो मोतीराम जी थे वे मेवात राजघराने से रिलेटेड थे। इनकी रचना है बड़ी फेमस, जसरंगी जुगलबंदी। जसरंगी जुगलबंदी। इनको कौन कौन से सम्मान मिले? शास्त्रीय संगीत सम्राट और पद्म विभूषण सम्मान। पद्म विभूषण सम्मान इनको मिला है। इनके इनकी मृत्यु 17 है ना अगस्त 2020, अभी हाल में ही हुई है। 17 अगस्त 2020 में 90 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में बेटे इनकी मृत्यु हुई है। और अमेरिका ने इनके सम्मान में 13 वर्ष पहले खोजे गए ग्रह का नाम इनके नाम से रखा। ठीक है, ये इनकी जन्मतिथि है ना पंडित जी की, और ये इस नाम से जो है ग्रह का नाम रख दिया गया, 300128 है। फिर आते हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इनका जन्म है 1 अक्टूबर 1899, 1 अक्टूबर 1899 झज्जर में। याद रहेगा बेटे, 1 अक्टूबर 1899 झज्जर में इनका जन्म है। 1923 में हरियाणा तिलक इन्होंने पत्रिका निकाली, और ये पहली समाचार पत्रिका है। हरियाणा तिलक पत्रिका किसने निकाली? 1923 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने। और ये साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में एक बार निकलती थी, और ये उर्दू में निकाली, झज्जर से निकाली, उर्दू में झज्जर से। ठीक है बेटे, इनकी रचनाएं जो और प्रसिद्ध हैं, हरियाणा का इतिहास, कई बार पेपर में पूछा गया, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखा गया। और हरियाणा के नवरत्न पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तो बच्चों याद रहेगा ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ठीक है बेटे, आपका नंबर नहीं कटने देंगे। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए बेटा। ठीक है, लाइक करना भी जरूरी है क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी लाइक शेयर कमेंट करना, अच्छा नहीं लगा तो भी कर देना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है कुछ घटेगा नहीं आपका। अब ध्यान दीजिएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग विद राधे राधे इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटे, राधे राधे।